हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग सिंपल फूडी स्नैप। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जीएनएम नर्सिंग का सेकेंड ईयर का मैं 2024 का पेपर शेयर करने जा रही हूँ। जो भी क्वेश्चन आए हुए थे तो मैं उनके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे मॉडरेट पेपर ही आया था ना, ज़्यादा ईजी था ना हार्ड था। फ्रेंड, ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का है। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सेकेंड ईयर का है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड पेपर है। तो सबसे पहले इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कैटराइट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ, तो इसमें आएगा ये कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है जो हमारी आइज़ में हो जाता है। हिपैरिन इज एन, जो हिपैरिन का इंजेक्शन वैक्सीन होती है वो एंटीकोगुलेंट होती है। हिपैरिन, इसमें क्लॉटिंग वगैरह नहीं बनती है। ये क्वेश्चन होगा सेकेंड। उसके बाद है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड इज नाउ एज। फ्रेंड्स, अब इसमें ये सही क्वेश्चन है या नहीं, बट मैंने इसमें टिक किया हुआ था, पॉलीसिथेमिया में किया हुआ था। उसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड इज टर्म्ड एज, तो मैंने इसमें पिटोसिस किया हुआ था ना, स्टाई किया हुआ था। ऊपरी पलक का गिरना क्या कहलाता है, मैंने इसमें स्टाई पे लगाया हुआ था, स्टाई आंसर इसका लिखा हुआ था। अब ये सही था या गलत पता नहीं। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पस इन यूरिन इज कॉल्ड, तो इसमें पाई यूरिया होगा फ्रेंड्स। पस इन यूरिन इज कॉल्ड पाई यूरिया था, तो मैंने इस पर टिक किया हुआ था पाई यूरिया पे। ये जेएनएम सेकेंड ईयर का है, मेडिकल सर्जिकल सेकेंड पेपर है 2024 का। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाते हैं चूज राइट एंड रॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे पहले था द ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो रिस्पॉन्स करती है मतलब देखने के लिए, तो ये राइट होगा। फिर था फ्लड एंड अर्थक्वेक आर नेचुरल क्लाइमेटीज, जो भूकंप और बाढ़ ये नेचुरल आपदाएं हैं, ये सही होगा। फिर लॉक जॉ इज नॉट सिम्टम्स ऑफ रेबीज। फ्रेंड, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे क्वेश्चन नहीं कंफर्म था तो मेरा पता नहीं, गलत कर दिया था सही कुछ भी याद नहीं। फ्रेंड्स, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है। चिकनगुनिया इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये मच्छर से फैलता है। फ्रेंड्स, हाँ, इसका राइट होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर नाउ इज एज एपिस्टैक्सिस, नोज से ब्लीडिंग के बहने को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, राइट होगा। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से। फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहला था पायोडर्म मीन्स, पायोडिन ये हमारे ईयर का पार्ट होता है, बट उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। और फॉलिकुलेटिस इज द फॉलिकुलेटिस इन्फ्लामेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर स्कैबीज इज कास्ड बाई, ये थर्ड क्वेश्चन था। प्लेग इज कास्ड बाई टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछ। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी राइट शॉर्ट नोट्स पे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल, ये मैंने डिफाइन किया हुआ था। राइट अबाउट साइनसाइटिस, जो हमारी नोज में होती है, कोल्ड नोज। दिस बाद एक्सप्लेन अबाउट द नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट आफ्टर मैसेक्टोमी, ये हमारे जब कैंसर होता है ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं उस टाइम पे ट्रीटमेंट। जेजियाट्रिक केयर, मतलब जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनकी हम इसमें केयर करते हैं, उन लोगों के बारे में डिफाइन करना था। एक्सप्लेन अबाउट कंजक्टिविटीज़, ये हमारी आई से रिलेटेड डिजीज़ होती है, तो इसमें हमें आई के बारे में लिखना था। इसमें आई का कलर पिंकिश हो जाता है। डिस्क्राइब अबाउट द रोल ऑफ ए नर्स ए डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन करना था। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब इग्नोर करना जितना काटा पीटी है, क्योंकि ये सब जो है ना, मैं जब क्वेश्चन करके आई हुई थी ना उस टाइम पे अपने नंबर वगैरह देख रही थी कि मैंने कितना नंबर स्कोर करके आई हूँ, इतना नंबर मेरा आ सकता है, यही सब मैं देख रही थी चेक करके। ये सब इग्नोर करना, इतना ज़्यादा गंदा क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है डिफाइन डरोविंग, What are the effects of drowning? Explain in detail about the first aid management and drowning. डूबने को परिभाषित। फ्रेंड, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं हुआ तो मैं बना के लिख दी थी ऐसे ही। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा था डिफाइन बर्न, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बर्न।
ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे टीचर ने इतने अच्छे से इसको पढ़ाया ही था, बहुत अच्छे से सबने लिखा होगा। और डिफाइन सिफेलिस, व्हाट आर द कॉज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफेलिक्स, एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था समझ में ज़्यादा, तो मैंने आ जाते हैं 4 नंबर में। डिफाइन मेनिंजाइटिस, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस, राइट डाउन द मैनेजमेंट मेनिंजाइटिस। ये मैंने किया हुआ था, जो हमारे हार्ट और सेरिब्रम में फ्लूइड वगैरह भर जाता है, इन सबसे रिलेटेड होता है। डिफाइन रोमैटिक फीवर, राइट डाउन इज साइन एंड सिम्टम्स, राइट इन डिटेल द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। डिफाइन रूमेटिक फीवर, जो हमारे जॉइंट का फीवर होता है उन सबसे रिलेटेड होता है, उसी के बारे में एक्सप्लेन करना था। लास्ट में आता डिफाइन कटरैक्ट, लिस्ट आउट द कॉज OF कटरैक्ट, डिस्कस द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पेशेंट विद कटरैक्ट। तो हमें आइज़ के बारे में इसमें डिफ़ाइन करना था, आइज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हमें डिफ़ाइन करना था। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आया हुआ था। वैसे इतना टफ पेपर नर्सिंग सेकेंड ईयर का था, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ ये पेपर शेयर कर दिया है, ये 2024 का था। ये लिखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये पेपर देख के सोच सकते हैं कि इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2025 में। इस बार ब्रेस्ट कैंसर वगैरह ये सब भी आ सकते हैं रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ओरल कैंसर से सर्विक्स कैंसर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स